मऊ विधानसभा के ग्राम पंचायत दादोदा के वार्ड क्रमांक 20 में पंच वर्षा पवन यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव और सरपंच प्रहलाद बब्रीवल के प्रयासों से हाई मार्ग स्लाइड, कंक्रीट रोड और पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया। सभी ग्राम कनाट के वरिष्ठ और नागरिकों ने समस्त ग्राम की ओर से हार्दिक बधाई दी, साथ ही साथ शुभकामनाएं दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला बरेली प्राथमिक विद्यालयों के फायरिंग मर्जर दिए गए प्राथमिक विद्यालयों को बहाल करने, नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने, अंतर्राष्ट्रीय अंतर धार्मिक विवाहों को मान्यता देने, साथ ही अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों पर जबरन रोक लगाने, बुलडोजर प्रक्रिया पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्न समस्याओं के समाधान दिए जाने की मांग की। ये कि मासूम बच्चों के बचपन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों के तारीख मर्जर के आदेश को वापस लेने के साथ मर्जर किया विद्यालयों को खोला जाए। ये कि नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लिया जाए। ये कि प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक सभी विद्यालयों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश तिवारी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या प्रकरण में आए हैं आप? मांग हमारी है कि आज हमारा राज्यव्यापी आंदोलन है राष्ट्रीय पार्टी के आह्वान पर। मांग हमारी है कि ये जो स्कूलों के मर्जर किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उससे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने में गार्जियन को बड़ा दिक्कत हो रही है। लिहाजा ये मर्जर शेयरिंग व्यवस्था जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। दूसरा ये जो सरकारी जगहों पर मकान बने हुए हैं लोगों के, गरीबी लोगों के, उनको ये बुलडोजर के माध्यम से गिरा करके और ज़मीन सार्वजनिक संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती है सरकार। जब तक उन लोगों का पुनर्वास ना कर दिया जाए, उनकी रहने की व्यवस्था ना कर दी जाए, तब तक ये बुलडोजर पद्धति रोकेगी। इससे पहले भी आपने इस पर ज्ञापन दे चुके हैं क्या? हाँ, पहले भी दे चुके हैं। कितनी बार? 2-3 बार दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे ही आदिवासी लोग जो हैं हमारे बहुत से जिलों में हैं कि जो वनों में ही रहते हैं और वनों की ही उपज से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सरकार जो है, इनका डिपार्टमेंट वन विभाग उनको वहाँ से खदेड़ना चाहता है। जब तक उनका भी पुनर्वास अलग से ना हो जाए, तब तक इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना की। यदि अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अब सुनवाई नहीं हुई, अब देखते हैं। अभी नहीं होगा, एक जबरदस्त आंदोलन फिर हम लाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। क्या हाल ही में स्वर्गीय सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन काल में देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, जो उनके योगदान और समाज में उनकी स्थिति को देखते हुए अत्यंत आवश्यक था। इस निर्णय से जाट महासभा बरेली और जाट समाज में आक्रोश और अपमान की भावना उत्पन्न हुई, जिसके बाद समाज ने अपील की कि इस मुद्दे पर पूर्ण विचार किया जाए और स्वर्गीय सतपाल मलिक को राजकीय सम्मान दिया जाए। हम डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को राष्ट्रपति महोदया को इस मामले में देने आए। हमारे नेता, हमारे क्या किसानों के, मजदूरों के, सबके नेता चौधरी सतपाल मलिक जी का जो निधन हुआ है, क्योंकि 4-5 राज्यों के राज्यपाल रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे और उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं दिया गया? आप श्रीदेवी को राजकीय सम्मान दे सकते हैं, एक एक्टर को, उनको क्यों नहीं? मुझे श्रीदेवी को राजकीय सम्मान देने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सतपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, वो क्यों नहीं दिया गया, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये बदले की राजनीति क्यों? क्योंकि उनकी ईमानदारी उनके आड़े आई, उन्होंने सही बात कही, ईमानदारों की आवाज़ उठाई, मजदूरों की आवाज़ उठाई, उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, उन्होंने पहलवानों की आवाज़ उठाई। आप सबकी आवाज़ें क्यों बंद करना चाहते हैं? सही को सही करिए। आप हमारे मालिक हैं, आप सत्ता चला रहे हैं। आज के देश में प्रधानमंत्री ही राजा होता है इस व्यवस्था में, और राजा ही अगर प्रजा का ख्याल नहीं रखेगा तो प्रजा क्या करेगी? बगावत पे आएगी, ये चिंगारी भड़केगी। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप उनका राजकीय सम्मान वापस करवाइए, इसी में राजकीय सम्मान दिलवाने की कृपा करें
ये हम सब लोगों का कहना है। 370 उन्हीं कार्यकाल नाटी 370 भी उन्हीं के कार्यकाल नाटी। जब 370 हटाई गई तो उसमें अहम योगदान उन्हीं का था। उस समय वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। जिस समय वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उनको एक व्यापारी के द्वारा रिश्वत की पेशकश की गई, जिसकी उन्होंने शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी से की थी। और वो जो शिकायत उन्होंने की, उसी शिकायत में उनको मुलजिम बनाकर सीबीआई से चार्जशीट लगाई गई। उनके घर से क्या मिला? सीबीआई, ईडी सब कुछ इन्हीं के हैं, सब सरकारों की होती हैं। उनके घर से उनको क्या मिला? टूटा बक्सा। मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करें? आगे भैया धरना प्रदर्शन चलेंगे। ये पब्लिक का हक है, अपनी आवाज उठाने का हक है। हम लोग आवाज उठाएंगे। एक सवाल और दो। सवाल ये है कि जब वो इतनी बुरे थे तो इन्होंने 4 राज्यों का गवर्नर क्यों बनाया? और जब 4 राज्यों के गवर्नर थे, मैं आपका नाम पहले जानना चाहता हूँ। बीपी चौधरी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार से, यदि वो इतने ही खराब थे तो 4 राज्यों के गवर्नर क्यों बनाए गए? और जब वो गवर्नर बनाए गए, उन्हें सम्मान पद पर रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु पर उन्हें एक भी कोई बीजेपी का कोई भी नेता उन्हें देखने तक नहीं गया? ऐसा क्यों? क्या वो एक जातिगत पर्टिकुलर एक जाति के थे इसीलिए हुआ? ये सरकार के प्रश्न है, वो सरकार अपना जवाब दे। धन्यवाद।